हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन जो है फाइनली आ चुका है और क्या कुछ है इस विज्ञापन में पूरा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन संख्या 26/2003 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पे सामान्य, उर्दू और बांग्ला, और टोटल कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या कुछ देखना है ये सब तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सीट वगैरह कितनी है वो पता चल चुका है। तो मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये 15 पेज का है तो पूरा पढ़ना होगा नहीं। तो इसमें मेन चीज हम देखते हैं। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित। वेतनमान जो है मूल वेतन 25,000 रहने वाला है। उसके अलावा अन्य अनुमान भत्ते रहेंगे। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। परीक्षमान अवधि में कार्य की योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। मतलब कि 2 साल तक जो पिछले भी बहालियां हुई हैं उसमें 2 साल तक जो है परीक्षमान अवधि मानी जाती है। कह रहा है कि इसमें अगर संतोषजनक नहीं पाया गया तो 1 साल के लिए उसको और बढ़ा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जी हाँ, 6 to 8 की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है इस विज्ञापन में। 9-10 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी सीटें वगैरह है, ये सब हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नीचे बढ़ते हैं तो इसमें मेन चीज देखते हैं कि इसमें वेतनमान जो है मूल वेतन 31,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते रखा गया है। बाकी सारा कुछ एज इट इज है जो 1 to 5 के लिए था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पे सीटें वगैरह दी हुई है कि सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, कोटिवार दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेन चीज देखते हैं तो श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग जो है विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित है। वेतनमान की बात करें तो 32,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते और बाकी सारी चीजें एज इट इज है। नोट यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। कार्य की विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो कि घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। अर्हता वगैरह जो है वो हम लोग देख चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से बैठ के उसको पढ़ भी सकते हैं। तो मेन चीजें हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो कि निम्नवत है। तो योग्यता से संबंधित क्या कुछ है वो क्लियर हो चुका है पहले भी। और नीचे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9-10 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ दिया हुआ है। 11-12 के लिए दिया हुआ है। और नीचे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कुछ आगे दिया हुआ है। हाँ चलिए, यहाँ पे ये चीज मेन है। यहाँ कह रहा है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना है एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो 2012 से पूर्व नियुक्त और फिलहाल कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। तो जो पहले से बहाल जो शिक्षक हैं उनके लिए सीटेट या बीटेट या एसटेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। वो दक्षता परीक्षा पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नोट में यहाँ कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है।
यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटेट पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/23 तक पूर्ण हो जाए। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने जैसे कि सीटेट का एग्जाम होता है, तो उसमें अपियरिंग जो बीएड वाले होते हैं वो भी फॉर्म डालते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं एग्जाम को। तो वैसे कैंडिडेट वैसी अवस्था में फॉर्म डाल सकते हैं अगर उनका बीएड का लास्ट ईयर का जो एग्जाम है वो 31/8/23 तक पूर्ण हो जाता है, तो वो इस विज्ञापन में अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देखते हैं। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। यहाँ से आप आयु की गणना करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/23 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/23 को 21 वर्ष होना इंपॉर्टेंट है। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। और यहाँ पे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। और आयु सीमा में छूट वगैरह की जो है बातें वो पहले ही क्लियर कर दी गई हैं कि 10 साल का छूट जो देना है उससे संबंधित वीडियोस वगैरह भी हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ के लिए। परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम तो पहले से ही आप लोग को पता ही है। एक चीज आज क्लियर किया गया कि जो 150 नंबर का एग्जाम होने वाला था तो वो 120 मार्क्स का होने वाला है। तो यही कुछ इसमें अंतर है, बाकी सारा कुछ पहले जो था दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग है। सिलेबस वगैरह है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा, तो ये है। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये है। साक्षात्कार की बात करें, इसको भी लेकर के काफी कुछ चला था, तो उसमें क्लियर कहा गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। और मेधा सूची जो है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार किया जाएगा, औपबंधिक मेधा सूची। और जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा उसके आधार पर तैयार किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगी वो सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो आरक्षण की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखना, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करो तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपको फॉर्म डालने के टाइम पे ही लगेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको जल्द से जल्द बनाने होंगे, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोड दिया हुआ है आरक्षण से संबंधित। क्या कोड है, तो यूआर का 1 है, एससी का 2, एसटी का 3, ईबीसी का 4, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 7, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है इम्पोर्टेंट, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो ईडब्ल्यूएस का जो आप लोग प्रमाण पत्र लगाएंगे तो 22-23 का ये होना चाहिए। तो आप लोग नहीं जो बनवाएं वो बनवा लें जल्द से जल्द। सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, आरक्षण में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/23 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31/8/23 तक
सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए क्या कुछ है, क्या क्या पेपर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र है जिसमें जन्म तिथि का साक्ष्य के लिए, विज्ञापन की कंडिका 4, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। विज्ञापन की कंडिका 4, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र भी चाहिए। यहाँ पे तो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो दावा करेंगे तो उनको भी प्रमाण पत्र तत्काल जो प्रभाव से होगा वित्तीय वर्ष में उसको बना करके आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो दिव्यांग वगैरह है उनको भी उसका प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और जितने भी आरक्षण के लिए आप लोग हैं तो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड चाहिए, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा पर के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी ली जाएगी और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति वगैरह। ये सारा कुछ है कि आप बाद में जब जाँच किया जाएगा प्रमाण पत्रों की वगैरह की तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और यहाँ पे प्रमाण पत्र के जाँच से संबंधित दिया हुआ है कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की अत्यावश्यक जांच करवा लें। शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा फॉर्म डालने में क्या कुछ लगने वाला है, तो कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। इसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला एवं विवाद के लिए 200 रुपये होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% से अधिक हो उसके लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। और तिथि की बात कर लें कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/6/23 है और आप फॉर्म डाल सकते हैं 12/7/23 तक। तो यहाँ पे डेट क्लियर किया हुआ है कब से कब तक आप फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे है और जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। आपको लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और ऐसे आपको खुद से डाउनलोड वगैरह करना तो आप www.bpsc.bis.nic.in पे जा करके वहाँ से कर सकते हैं। तो ये था जो कि विज्ञापन, मोस्ट अवेटेड विज्ञापन जो कि काफ़ी सारे विवादों से घिरा हुआ था, फाइनली आज पब्लिश कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो और भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और विशेष जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं।